हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्यावसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का केस स्टडी पार्ट 5 करेंगे। अगर इससे पहले आपने फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो देख लें, क्योंकि आप जितना केस स्टडी को सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही पेपर में प्रैक्टिस रहेगी और आपकी उतना ही पेपर में इम्प्रूवमेंट होगी केस स्टडी को सॉल्व करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 13, नारायण कंप्यूटर्स लिमिटेड कंप्यूटर्स प्रौद्योगिकी तथा आईटी सेवाओं की एक अग्रणी कंपनी है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी की सफलता का श्रेय इसके प्रबंधक की टीम भावना को देते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी में तेजी से हुए बदलाव तथा जोखिमों को अवसरों में बदलने में सहायता की है। किसी अन्य व्यावसायिक उद्यम की तरह जीविता तथा विकास के लिए लाभ कमाना नारायण कंप्यूटर्स के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी प्रबंधक का विश्वास है कि एक संतुष्ट कर्मचारी एक संतुष्ट ग्राहक का सृजन करता है, जिससे लाभ मिलता है तथा अंशधारक संतुष्ट होते हैं। कंपनी के समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों पर दृढ़ है। इसने प्रबंध, इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर शिक्षण के क्षेत्र में कई बार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है, जिनमें आधे विद्यार्थी लड़कियां हैं। नारायण कंप्यूटर्स लिमिटेड के बारे में उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप रीडिंग कर ले अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त अनुच्छेद में चर्चित कंपनी के उद्देश्यों को पहचानिए एवं समझाइए। पहचाने गए उद्देश्य की पंक्तियों को भी उद्धृत कीजिए। ऐसे किन्हीं दो मूल्यों की पहचान कीजिए जिन्हें कंपनी समाज को संप्रेषित करने का प्रयत्न कर रही है। ये केस स्टडी 5 मार्क्स की है और उसमें ये सेकंड पार्ट इसका बहुत इजी है। आपको मेन है कि बस फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या कर रहा है, ये जो हमारा प्रबंधक है वो अपने संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस तरह से काम कर रहा है कि हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टाइम में कैसी रहेगी, हमारा लाभ कैसा रहेगा, हमारा विकास कैसा रहेगा, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है। और दूसरा इसने बोला था कि और सेकंड है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, एक संतुष्ट कर्मचारी एक संतुष्ट ग्राहक का सृजन करता है जिससे लाभ मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त हो रही है। लोगों के भीतरी जो कोऑर्डिनेशन है वो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और थर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि जो सेकंड है उसमें तो आप कोई से भी जो आपको समझ में आ रहा हो आप वो लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाता है। पूरे पैराग्राफ में आपको जो भी 2 हिंट मिल रहे हो जो हमारे समाज को जा रहे हो तो आप वो लिख दो। जैसे कि यहाँ पे ताकि लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना था, और दूसरा इन्होंने संस्थाएं खोली थी, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, तो इन्होंने वही लिखा है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने ताकि युवा स्वावलंबी बने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नए केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। ये शॉर्ट केस स्टडीज़ हैं जो 1 मार्क में आती हैं। ठीक है। तो केस स्टडी नंबर 1, एके स्टील्स लिमिटेड ने स्वच्छ भारत अभियान में योगदान करने के लिए रायपुर औद्योगिकी क्षेत्र में 200 कूड़ेदान की स्थापना करने का निर्णय लिया। कंपनी ने इस अधिनियम द्वारा प्रबंधक का कौन सा उद्देश्य उजागर किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कंपनी एके स्टील्स लिमिटेड, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए 200 कूड़ेदान की स्थापना करी। जो ये कंपनी है वो क्या कर रहा है, लोगों के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो इसका आंसर है सामाजिक उद्देश्य। ठीक है। तो आप यहाँ पे सामाजिक उद्देश्य के बारे में बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 2, कोर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कर्मचारियों की 3 टीम अलग अलग पद पर काम कर रही है। टीम एक्स अस्तित्व और संगठन की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। टीम एक्स लगातार व्यावसायिक पर्यावरण पर एक नज़र रखता है जो कि परिवर्तनों से मुकाबला करने की दृष्टि से है। टीम एक्स तुरंत कंपनी की योजना में बदलाव के बारे में चर्चा करती है। सेकंड, कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की नीतियां समझाने के लिए टीम वाई का इस्तेमाल किया जाता है और सभी विभागों के बीच सहयोग का स्पर्श सुनिश्चित करता है। थर्ड,
टीम जेड गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और अपव्यय को कम करने के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे 3 लेयर्स में इन्होंने 3 लेवल्स में काम को बांटा हुआ है। जो टीम एक्स है वो कंपनी को संभाल रहा है कि किस तरह से कोई भी परिवर्तन आ रहा है हमारे कंपनी में तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए, ठीक है। और ये योजना के बारे में भी सोच रहा है और उसको परिवर्तन करने के लिए चर्चा कर रहा है। तो ये मतलब क्या काम है, किसी हेड का ही काम है ना, जो लाभ के बारे में भी सोच रहा है, परिवर्तनों के बारे में भी सोच रहा है और किसी भी योजना को लागू करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और सेकंड में बोला कि जो वाई है वो क्या कर रहा है, जो भी नीतियाँ एक्स द्वारा बनाई जा रही है वो अपने कर्मचारियों को समझाने का काम कर रहा है, ठीक है। और सभी के बीच वो सहयोग बना के रखना चाहता है। तो ये मध्य स्तरीय हो गया, ठीक है, ये उच्च स्तरीय, ये मध्य स्तरीय। अब देखो गा बोला है कि टीम जेड गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और अपव्यय को कम करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भी अब देखो उच्च स्तरीय मिल गया, मध्य स्तरीय मिल गया, एक लास्ट बच गया, तो वो हमारा क्या होगा, निम्न स्तरीय ही होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर यहीं पे फिनिश होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो जैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन में वैसे समझा दिया था कि हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें उच्च स्तरीय के बारे में ये बता रहा है, सेकंड में हमें मध्य स्तरीय के बारे में बता रहा था और थर्ड में हमें निम्न स्तरीय के बारे में बता रहा था। तो लेकिन तो पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर अटैम्प्ट कैसे करते हैं, तो मैं वो समझाती हूँ आपको। देखो जैसे कि पहले तो हेडिंग लिख दो प्रबंध के उच्च स्तर, फिर आपने बुक में से जो भी याद करा है ना वो थोड़ा लिख दो, और फिर ये केस स्टडी है उसमें आपको जिस लाइन से पता चला है कि ये हमारा उच्च स्तरीय का है, आप वो लाइन यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमें इस लाइन से पता चला था कि एक्स जो है वो तुरंत कंपनी की योजना को इन्होंने जिसके बोला था कि टीम एक्स तुरंत कंपनी की योजना में बदलाव के बारे में चर्चा करती है, यहाँ से हमें पता चल गया था, ये हमारे केस स्टडी में मिल गया था, ठीक है। सेकंड प्रबंध के मध्य स्तरीय कैसे पता चला, ये जो इसमें बोला था कि कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की नीतियाँ समझाने के लिए टीम वाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हमें मध्य स्तरीय का पता चला था। और यहाँ पे निम्न स्तरीय आप यहाँ पे परिचालन स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला था, जब इन्होंने बोला था ना कि टीम जेड गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और अपव्यय को कम करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे हमें थर्ड का आंसर पता चला था कि हमारा परिचालन स्तर है, जिसे हम निम्न स्तरीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्योंकि ये 3 मार्क्स का और हमें तीनों को आइडेंटिफाई करना था, तो आप बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो आपका बिल्कुल सही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केस स्टडी नंबर 3, जैन एक्स फैशंस ने नियोजन किया कि 1 साल के समय में कॉलेज के छात्रों के लिए एक आकस्मिक पहनावे का शुभारंभ किया जाए जिससे उसकी उत्पाद लाइन का विस्तार हो। वर्तमान में कंपनी ने अपने औपचारिक पहनावे की कीमतों में 10% तक की कटौती की है, जो कि इसके मौजूदा विपणन हिस्से को बनाए रखने के लिए है। उचित कारण देकर प्रबंध के उद्देश्य की पहचान कीजिए जो कि जैन एक्स फैशन द्वारा पूरे किए गए हैं। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये समझाया गया है कि एक जो जैन एक्स फैशंस कंपनी है उन्होंने एक प्लानिंग करी कि जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए हम एक नया ड्रेस कोड बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक नया उत्पाद ला रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और सेकेंड इन्होंने क्या करा, वर्तमान में कंपनी के जो औपचारिक पहनावे थे उसमें 10% तक की कीमतों की कटौती कर दी, जिससे प्राइस कम हो जाएगी तो अपने आप ही लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी ना। और जैसे ही ये लोग प्राइस कम कर देंगे इनकी लाइफ टाइम और बढ़ जाएगी, लोग जो होते हैं वो और ज़्यादा इन चीज़ों को खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंध के उद्देश्य की पहचान करनी है, तो यहाँ पे संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है विकास, क्योंकि इन्होंने नया उत्पादन लाया मार्केट में, ठीक है। दूसरा है उत्तरजीविका, क्योंकि उन्होंने कीमतों में कमी करी है, तो इसलिए इनकी उत्तरजीविका बनी रहेगी, लंबे टाइम तक ये बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ओके बाय।